तो बताएंगे आपको कि जेपी नड्डा क्या कहना है। जेपी नड्डा ने आज सोशल मीडिया पर दरअसल लिखा है, सोशल मीडिया पर लिखते हुए कहा है कि सोनिया गांधी का बयान निंदनीय है। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि सोनिया गांधी का बयान निंदनीय है, सोनिया का बयान आदिवासी विरोधी है। और केवल जेपी नड्डा ही नहीं, इसके पहले हमने कई भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के बयान आपको सुनाए हैं और सबका यही कहना है कि कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। सोनिया गांधी के इस बयान को केवल महिला नहीं बल्कि आदिवासी अपमान से जोड़कर देखा जा रहा है। फिर से आपको बता रहे जेपी नड्डा ने क्या कहा है। जेपी नड्डा कह रहे हैं सोनिया का बयान आदिवासी विरोधी है। सोनिया ने जो बयान दिया है वो आदिवासी विरोधी है। जेपी नड्डा कह रहे हैं माफी मांगे सोनिया गांधी। सोशल मीडिया पर लिखते हुए जेपी नड्डा ने कहा है कि सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए, उनका ये बयान आदिवासी विरोधी है, आदिवासियों का अपमान है। और बीजेपी के नेता इसे महिला अपमान से जोड़कर भी देख रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि एक महिला होते हुए दूसरी महिला के लिए, राष्ट्रपति के लिए, महामहिम के लिए, गरिमा भरे पद के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना, बेचारी या उनके बयान, उनके भाषण को बोरिंग बताना कहां तक सही है। कांग्रेस के नेता इस पर क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? क्या सोनिया, वो कह रहे हैं कि माफी मांगे सोनिया गांधी, माफी मांगे राहुल गांधी, बेचारी बुलाया है। मैं रिपीट कर रहा हूं, बेचारी। देश की सुप्रीम कमांडर, भारत की सुप्रीम कमांडर को, तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर, भारत की राष्ट्रपति को पुअर थिंग, बेचारी बुलाया है सोनिया गांधी ने। राहुल गांधी ने बोरिंग बोला, उसको आप डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन पुअर थिंग, पुअर लेडी, देश की राष्ट्रपति, भारत की राष्ट्रपति, फर्स्ट सिटीजन को, टू द सुप्रीम कमांडर, बीजेपी कह रहे हैं कि उनको बेचारी बुला रहे हैं, बेचारी। सो दैट इन इटसेल्फ ये, और इसी पे आप देखेंगे कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा अब डिमांड कर रहे हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी की अपॉलॉजी, अ फुल फ्लेज्ड अपॉलॉजी। बीजेपी कह रही है कि सोनिया गांधी को माफी मांगनी होगी, नथिंग लेस अनामिका। इससे कम में बात नहीं बन सकती। जो गलती सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने की है, और खासकर सोनिया गांधी ने, पुअर थिंग, बोरिंग तक आप तब भी उसको डिफेंड कर सकते थे। हालांकि राष्ट्रपति के लिए ऐसी टिप्पणी भी नहीं की जाती है, लेकिन पुअर थिंग, बेचारी, पुअर वुमन, क्या कहना चाह रही थी सोनिया गांधी? और बीजेपी उसको लिटरली ले रही है। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस देश भर से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, महाराष्ट्र से प्रतिक्रियाएं भेज रहे हैं। ये सिर्फ एक राजनीतिक बात नहीं है, दिस इज नो मोर अ पॉलिटिकल थिंग। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस प्रतिक्रियाएं दे रही हैं और पूछ रहे हैं सोनिया गांधी से कि क्योंकि वो ट्राइबल महिला है आप उन्हें पुअर थिंग कह रहे हैं, आप उन्हें पुअर वुमन कह रहे हैं। सोनिया गांधी कांग्रेस की सर्वोच्च नेत्री हैं, वो जानती हैं, भली भांति समझती हैं कि इस तरह की टिप्पणी का राष्ट्रपति के ऊपर ना कभी की जाती है, और अगर जब की गई है तो इसका रैमिफिकेशन होगा। और आप देख रहे हैं संसद में हर नेता, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, हरदीप सिंह पुरी, एक के बाद एक सबकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो बोला है माफी मांगो, राष्ट्रपति से माफी मांगो और अभी मांगो। बीजेपी इज डिमांडिंग एन अपॉलॉजी फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। सो इट्स अ वेरी वेरी सीरियस इशू। उन्होंने भारत की सुप्रीम कमांडर, भारत की राष्ट्रपति, भारत की फर्स्ट सिटीजन द्रौपदी मुर्मू जी को, महामहिम को बेचारी कहा है, पुअर थिंग कहा है, पुअर वुमन कहा है, जिसको डिफेंड नहीं किया जा सकता एट एनी कॉस्ट। बैक टू इन द स्टूडियोज। बिल्कुल, जिस तरह से सोनिया गांधी ने बयान दिया है, सोनिया गांधी ने कहा है वो उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और इसी को भारतीय जनता पार्टी के नेता दोहरा भी रहे, बार बार ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता बार बार राष्ट्रपति का अपमान करते हैं, सोनिया गांधी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है वो सही नहीं है, उनको माफी मांगनी चाहिए। और केवल मंत्री या सांसद ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता सोनिया गांधी और कांग्रेस पर लगातार हमलावर हैं और बार बार यही कह रहे हैं कि राष्ट्रपति का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और ये सिर्फ राष्ट्रपति नहीं, उनके पद का अपमान है, एक महिला का अपमान है, ये आदिवासी समाज का अपमान है। जिस तरह से सोनिया गांधी ने उन्हें पुअर, उनके बयान को बोरिंग बताया है, उन्हें पुअर वुमन कहते हुए संबोधित किया है। पहले सोनिया गांधी से सवाल किया गया था राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर, सोनिया गांधी ने पहले तो उनके अभिभाषण को बोरिंग बताया और उसके बाद उनको पुअर लेडी कहते हुए कहा कि वो थक गई थी। और इसी पर भारतीय जनता पार्टी के नेता हमलावर हैं और बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि एक महिला जो पूरे देश का सम्मान है, देश की प्रथम नागरिक हैं, उनका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और इसी पर सोनिया गांधी नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस
देश से और क्या उम्मीदें हमें अपने देश से होनी चाहिए, ये उन्होंने बहुत खूबसूरती से दिखाया। पर ये हमारी जो कांग्रेस के लोग हैं उनका ये लुकआउट है कि उनको ये बोरिंग लगा। उन्होंने तो वही बताया कि कितने काम हो गए और आगे कितनी खूबसूरती से उन्होंने टीबी मुक्त भारत के लिए सभी सांसदों से अपील की, उन्होंने इंडस्ट्रीज की बात की, उन्होंने एआई की बात की, टेक्नोलॉजी की बात की। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई भी टॉपिक था जो उन्होंने मिस किया। अगर हम ये बात करें जो वंचित दलित शोषित वर्ग से आते हैं उनको भी कैसे इंक्लूसिविटी और इनोवेशन, इंक्लूजन और इनोवेशन को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके आगे कैसे बढ़े, उस पे उन्होंने बात किया। तो ये तो एक हम लोग को लैंडस्केप देने के मतलब एक तरह का लैंडस्केप ब्लूप्रिंट तैयार हुआ हम लोग के लिए, और उसको वो बोरिंग समझते तो ये तो उनका लुक